नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में आज कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 6 नई घोषणाएं कर दी गई हैं। जी हां, 6 बड़ी अपडेट आई है, 6 मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में। आज 8 अप्रैल बुधवार को आज हरियाणा में मंत्री परिषद की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और रात 6 बजे या शाम को ये बड़ी अपडेट आ रही है। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप सीएमओ हरियाणा सरकार की कैबिनेट संबंधित हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे। जी हां, 6 को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में अग्निवीर पॉलिसी 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। इसके साथ एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपये हो जाएगी। तो हरियाणा में अब कोई भी मजदूर न्यूनतम 15,220 रुपये ही कमा सकता है। यदि इससे कम कोई मजदूरी देता है तो उस पर कार्रवाई होगी और न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा 15,220 रुपये। पहले ये 11,257 रुपये थी, अब 15,220 रुपये कर दी गई है। यदि आप में कोई स्किल है तो इससे ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। और यदि आप में कोई भी स्किल नहीं है, आप अकुशल मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो आपको 15,220 रुपये तो न्यूनतम मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी। तो यह महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनी में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में एफएआर सीमा 2.25 है, जिसे बढ़ाकर अब 3.0 कर दिया गया है। वहीं राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण। सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संशोधित आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब राशन डिपो के नए लाइसेंस से 300 राशन कार्ड्स के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष है या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन हो जाता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जाएगा। इसके साथ विजल कॉमन लैंड्स नियम बदल गए हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स यानी रेगुलेशन नियमों में संशोधन कर दिया गया है। 1964 में नया नियम
5A जोड़ने को मंजूरी दे दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता या पैसेज उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट या लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना जो भी अधिक हो उसके लिए मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं ऐसा हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी किए गए एक क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप से तरह बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी। तो ये 6 एजेंडे रखे गए थे जिनको मंजूरी दी गई है। वैसे 7 एजेंडे थे, एक एजेंडे को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। और ये आप सभी के लिए बड़ी खबर थी। 6 अपडेट आई है कैबिनेट बैठक की तरफ से। बैठक खत्म हो चुकी है और ये सीधी अपडेट सीधा चंडीगढ़ मंत्रिमंडल से आई है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सबसे पहले हरियाणा की सबसे तेज जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।